बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए आने वालों से गुजारिश है कि बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। एक रईस आदमी था, उसकी 7 बेटियां थी। सातों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, खूबसूरत थी। और रईस के जब घर में पलने वाली बेटियां तो खुद ब खुद ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन वो वैसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सबसे छोटी तो इंतहा से ज्यादा खूबसूरत थी। आंखें, बाल, नाक, रंग और कद काठ भी खूब किया था। अब वो इतनी खूबसूरत थी। रईस की आदत थी अक्सर अपनी बच्चियों को बुलाता और पूछता कि तुम खुदा का दिया खाती हो या मेरा। सभी बच्चियां कहती कि ऐ वालद, हम तेरा दिया खाती हैं। लेकिन छोटी बच्ची जब बोलना शुरू हो गई, तकरीबन उसकी उम्र इस वक्त 15 साल थी, तो कहने लगी कि वालिद साहब, मैंने आज तक आपसे कोई भी गैर ज़रूरी बात नहीं की। मैं ये आपसे कहती हूँ कि आपका दिया नहीं, मैं अपने खुदा का दिया अपना नसीब खाती हूँ। वालिद ने अगले दिन फिर से बुलाया और पूछा। सब ने कहा कि हम आपका दिया खाते हैं। लेकिन छोटी बेटी ने कहा, नहीं वालिद साहब, मैं अपना नसीब खाती हूँ, अपने खुदा का दिया खाती हूँ। वालिद ने कहा कि इसे एक कैद में डाल दिया जाए। 2 दिन कैद में रही, उसके बाद फिर बुलाया और कहा, बता किसका दिया खाती है? कहने लगी, खुदा का दिया खाती हूँ, अपना नसीब खाती हूँ। रईस आदमी को खूब गुस्सा आया। अपने नौकरों से कहा कि इसे घने जंगल में छोड़ दो ताकि इसे जानवर खा जाए। मैं देखूंगा ये अपना नसीब कैसे खाती है। एक घने जंगल में जाकर नौकर इस बच्ची को छोड़ आए, जो बाप के नाज और नखरों के साथ पली हुई थी। वो इधर उधर घूमने लगी, कोई भी चीज नजर न आई। भूख लगी, फल फूल जंगली खा लिए। आगे बढ़ती गई, वहां एक झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी में गई तो एक बाबा जी बैठे हुए थे। बाबा जी को सलाम किया। पूछने पर बताया गया कि मैं एक रईस की बेटी हूँ, इस वजह से मुझे जंगल में फेंक दिया गया है। बाबा ने सर पे हाथ रखा और कहा, बेटी तुम अपना नसीब खाती हो, तुम मेरे घर में आ जाओ। मेरी ये झोंपड़ी है, मैं लकड़ियाँ काटता हूँ, शहर में बेच कर आता हूँ और फिर आकर खाना पका लेता हूँ। अब तुम पकाया करो और मैं खा लिया करूँगा। वो दोनों इसी तरह गुजारा करने लगे। लेकिन अल्लाह की कुदरत थी, अल्लाह जिसे चाहे दे सकता है। इस घने जंगल में एक चील का दरख्त का घोंसला था। घोंसले में बहुत सारे जेवरात, हीरे थे। चील का शिकार करके कोई ले गया और वहाँ घोंसला रह गया। लड़की ने देखा कि चील का घोंसला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें दाना दुनका दिया, चील न आए। जब वो बड़े हुए तो उड़ गए। चील के घोंसले से जेवर, हीरे, जवाहरात सारे लड़की ने उठा लिए, बाबा जी को दिए, क्योंकि वो हीरे, जवाहरात, जेवर को तो खूब अच्छी तरह पहचानती थी। बचपन से ही हीरे जवाहरात में खेलती आई थी। बाबा जी ने एक हीरा बेच दिया और उसकी खूब कीमत मिली। उन्होंने इस जंगल से लकड़ियाँ कटवा दी, वहाँ फैक्ट्री बनाई, इर्द गिर्द के गरीब लोगों को नौकरी दी और खूब तनख्वाह लगा दी। अब वहाँ उनकी दावत चलने लगी। सुबह शाम दोपहर उनका खूब खाना चलता। इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में मशहूर हो गया कि एक रहमदिल शहजादी है जो गरीबों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। हर वक्त खाना चलता है, किसी को भी मना नहीं करती। दिल करे अपने घर में ले जाओ और चाहे तो वहीं बैठकर खाओ। अब उसका ये
दावत नामा खूब चलता रहा। ये बात उस रईस तक भी पहुंच गई कि एक रहमदिल शहजादी नई आई है, न जाने कहाँ से आई है, किधर से आई है। लेकिन इस रईस ने कभी अपनी बच्ची के बारे में सोचा ही ना था। वो जानता था कि मेरी बच्ची को तो चील कौवे खा गए होंगे, इसलिए उसके जहन में ख्याल ना था। कई वाक़या गुजरता रहा, अपने मुलाजमीन को भी, ताकि इसका पता करवाया जाए ये कहाँ से आई है, कौन है, लेकिन किसी को कुछ पता ना चला। फिर एक दिन अपने मुलाजमीन के हाथों पैगाम भेजा कि फलां रईस चाहता है कि तुम उसकी दावत पर आओ। उसने दावत से इनकार किया और कहा कि मैं चाहती हूँ आप मेरे पास दावत खाने के लिए आए। आदमी अपनी बच्चियों समेत उसके हमरा दावत खाने चला गया। नौकर चाकर इर्द गिर्द के लोग भी रईस के साथ गए थे। खूब अच्छा खाना बनाया, 7 किस्म का खाना था, रईस के आगे पेश कर दिया गया। रईस ने कहा कि मैं खाने से पहले उस शहजादी से मिलना चाहता हूँ जो रहमदिल के नाम से मशहूर है, और ये कहाँ से आई है। रहमदिल शहजादी ने पैगाम भेजा कि ऐ रईस आदमी, पहले तुम खाना खा लो, खाने में कोई कमी पेशी हो तो मुझे फौरन ही मेरे मुलाजमीन के हाथों पैगाम भेजना। खाना बहुत अमुदा बना हुआ था। रईस आदमी ने खाया और खूब तारीफ की और इनाम के तौर पर हर मुलाजमीन को कुछ न कुछ दे दिया। इसके बाद फिर अर्ज किया कि मैं रहमदिल शहजादी के से मिलना चाहता हूँ। रहमदिल शहजादी ने कहा, हौसला रखो, मैं आपको मिले बगैर आपको जाने नहीं दूंगी। रहमदिल शहजादी खूब अच्छी तरह तैयार हुई, पर्दा किया और आ गई। जब देखा तो कहने लगा, शहजादी आप मुझे मुंह से कपड़ा हटाएं ताकि मैं आपको देख सकूं। कहने लगी, नहीं रईस आदमी, मैं तेरे सामने कपड़ा नहीं हटा सकती, सिर्फ और सिर्फ तेरे सामने आई हूँ, बता क्या कहना चाहता है। कहने लगा, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तू कहाँ से आई है। अगर मैं तेरे सामने आ जाऊं तो तू खुद ही जान लेगा कि मैं कहाँ से आई हूँ। कहने लगा, अगर चाहती हो कि मुझे पता चल जाए तो मुंह से कपड़ा हटाओ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए तुम अगर मुंह से कपड़ा भी हटा दो तो नहीं पहचानूंगा। जैसे ही उस रहमदिल शहजादी ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया तो आदमी देखकर दंग रह गया कि ये उसी की अपनी सबसे लाडली और प्यारी छोटी बेटी थी। लेकिन इस कदर इतनी अमीर ये देखकर वो बहुत ही परेशान हुआ। बताया कि बाबा जान, आप कहते थे कि मैं आपका दिया खाती हूँ, लेकिन मैंने कहा था मैं खुदा का दिया खाती हूँ, अपना नसीब खाती हूँ। देखो आज मुझे तुमसे भी अच्छा सब कुछ मिल गया है, ये मुझे मेरे परवरदिगार ने दिया है। कहने लगा, ये सब कहाँ से आया। फरमाया, अल्लाह ने दिया है। न मैंने किसी अमीर आदमी से शादी की, न किसी अमीर आदमी के साथ मेरा मिलन हुआ, मुझे ये सब कुछ मेरे अल्लाह ने दिया। आज के बाद तौबा कर और अपने खुदा पर भरोसा रख। सब लड़कियों ने तौबा की और बाप ने भी तौबा की। वो फिर अपनी बेटी को घर ले गया। वो ही दावतनामा, वही सब कुछ उसने अपने घर में भी चलाना शुरू कर दिया और अपने रब से माफ़ी मांग ली। इसलिए कोई भी ये ना समझे कि मैं फलां को खिला रहा हूँ, वो बहन हो, बेटी हो या कोई भी हो। अगर घर में आपके बहनें हैं तो आप सिखाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका या आपके बच्चों का नसीब खा रही हैं। वो अपना नसीब खाती हैं, खुदा का दिया खाती हैं। उनके लिए आपके रिज़्क में अल्लाह तबारक तआला बरकत डाल देता है। इसलिए किसी भी के खाने से परेशान ना हुआ करें। अगर घर में मेहमान आ जाएं तो अल्लाह तबारक तआला उनका भी नसीब आपको दे देता है। आप परेशान ना हुआ करें। मेरी कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलेंगे नई कहानी में नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।